नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे अगले 3 दिन इस रिश्ते में क्या कुछ घटित हो सकता है, आपके पर्सन किस एनर्जी में रहने वाले हैं। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती गाइस। जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंड रख के आपको ये रीडिंग देखनी है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है वो रख लेना है, बाकी का छोड़ देना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपको करना है लाइक, यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है गाइस, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। देखते हैं अगले 3 दिन किस एनर्जी पे रहने वाले हैं आपके पर्सन। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वक्त जैसे कि मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग, बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं बहुत दिन हो गए आप दोनों की मुलाकात नहीं है, बहुत दिन हो गए आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है और आपके पर्सन इस बात से बड़े परेशान हैं और उनको ऐसा लगता है कि वक्त मुट्ठी से एक रेत जैसे फिसलती है वैसे फिसलता जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ना आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ पा रहे हो, ना कोई कमिटमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर जो एनर्जी है इमोशनल आपके पर्सन सोच रहे। देखो, आपके पर्सन इमोशनली तो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत मतलब इनके दिल में प्यार तो है गाइस आपके लिए। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि प्यार बहुत है, लेकिन हो सकता है कि कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा इस रिश्ते में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपकी तरफ से कुछ दिक्कत हो सकती है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी तरफ से कुछ दिक्कत हो सकती है। मतलब आपका कोई फैमिली इशू हो सकता है, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या आपकी कोई टेंशन हो सकती है, आपका कोई करियर का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि आप चाहते हो कुछ बनना फिर शादी करना। उनको ऐसा लगता है कि हर बात आप अपनी ही जिद चलाते हो, आप अपनी जिद पर अड़ जाते हो। वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि हर वक्त उनको आपकी ही सुननी पड़ती है। इस रिश्ते में वही होता है जो आप चाहते हो, तो इस बात से वो नाराज है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनके मन के खिलाफ ये बातें होती आई है इस रिश्ते में और आगे भी ऐसे ही होगा। इस डर में आपके पर्सन है, उनको जो चाहिए वो शायद इस इंसान को नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान को भड़काने वाले कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुद अपने लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, खुद उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और आपके पर्सन के लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो देख नहीं सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान का अच्छा ना हो, आप जैसा पार्टनर इस इंसान की जिंदगी में कहीं हमेशा हमेशा के लिए ना आ जाए। हो सकता है कि आपने इस इंसान की लाइफ को बेटर किया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं पहले इंसान अलग था और जब से आप इसकी जिंदगी में आए हो इसकी जिंदगी पूरी चेंज हो गई है, आपने इस इंसान को पूरा बदल के रख दिया है। और ये जो चेंज, ये पॉजिटिव चेंज, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चेंज आपने इस इंसान के अंदर जो बदलाव लेकर आए हो आप, वो शायद किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि या तो अगले 3 दिन आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है और बहुत ज्यादा ये रेजोनेट करेगा कि दोस्तों की वजह से झगड़ा हो। कोई इस इंसान को कोई कुछ बात कह दे या पुरानी कोई बात निकाले, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कुछ गलत कहे और इस इंसान से बर्दाश्त ना हो, या किसी किसी के लिए ऐसा होगा कि आपके कोई कान भरने की कोशिश करे और किसी ना किसी बात को लेकर कोई नोकझोंक हो सकती है या किसी के लिए बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, झगड़ा हो सकता है। तो जब आप दोनों बात करें तो आपको थोड़ा संभल के बात करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको डरना है, डरना नहीं है, लेकिन रिश्ते को बचाने के, अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को बचाना, ठीक है, प्यार तो है इस रिश्ते में, आपके पर्सन कितना प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन अगर आप इस इंसान के ऊपर डांटोगे, चिल्लाओगे या जिस तरह से इंसान बर्ताव करेगा उसी वक्त आप भी बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे तो झगड़े में कुछ रखा नहीं है गाइस। ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। तो जब आपके पर्सन को कुछ बात करनी है या वो गुस्सा करे तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ, उस इंसान का गुस्सा शांत होने दो और फिर उसको प्यार से समझाओ। ठीक है, वो समझ जाएंगे। अगर आप उनको प्यार से समझाओगे तो वो समझ जाएंगे, और अगर आप उसी वक्त चिल्लाओगे या झगड़ा करोगे तो बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि अगले 3 दिन में कोई झगड़ा हो सकता है और आपको अलर्ट रहना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके कोई फैमिली का इशू हो सकता है। ठीक है, बार बार वही एनर्जी आ रही है कि कोई या तो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है या तो कोई इस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में है या बिल्कुल आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है या
कब से आप दोनों मिलना चाहते हो, मुलाकात नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों या तो बात कर सकते हो। जो डिस्टेंस है ना आपके दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस खत्म होने वाला है गाइस। आपके पर्सन या तो ट्रैवल करके आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि अगर आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा है, डेफिनेटली वो अनब्लॉक करेंगे। कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि कुछ ना दूरियां मिटने वाली है। या किसी किसी के लिए देखो, एक तो गलतफहमियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं किसी किसी के लिए, या तो जो गलतफहमियां हैं वो क्लियर भी हो सकती हैं। अगर आप शांत रहोगे ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में कुछ अच्छी ही बात होगी, जो कम्युनिकेशन होगा वो सही होगा। लेकिन अगर आप गुस्सा करोगे तो बात बिगड़ सकती है, ठीक है। तो अच्छा है कि आपको चुप रहना चाहिए। जब आपके पर्सन गुस्सा करे, नाराज़ हो जाए, तो आपको थोड़ा चुप रहना चाहिए और बाद में फिर इस इंसान को समझाना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी एनर्जी, जो कुछ भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, आपको समझाना चाहिए। बेवजह के झगड़े करके रिश्ता और ही खराब होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसका, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है किसी किसी के लिए कि कोई ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहे हो, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट काम वो कर रहे हैं जो उनसे मतलब हो सकता है उनको ज़रा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। या ये जो आप दोनों का रिश्ता है, ये उनको मुश्किल लग रहा है कि कैसे अब क्या करें, अब इस रिश्ते को कैसे आगे लेकर जाए। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपके पर्सन को थोड़ा मुश्किल लगता है। एक न्यू बिगिनिंग तो वो चाहते हैं गाइस। बहुत ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। या किसी के लिए ऐसा रेजोनेट करेगा कि कोई कार्मिक साइकिल रिपीट हो रही है, या किसी किसी के लिए कुछ बातें बहुत रिपीट हो रही हैं और आप खुद परेशान हो गए। वो झगड़े, वो परेशानी, वो टेंशन, आप खुद भी परेशान हो रहे हो। अगले 3 दिन इस रिश्ते में अगर आप संभाल लेते हो सिचुएशन को, हालात को संभाल लेते हो, तो बहुत ही अच्छा कुछ हो सकता है। कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर ना कंप्लेशन चाहते हैं आपके पर्सन, रिकंसिलेशन आपके पर्सन चाहते हैं। वो पर्सन इस रिश्ते में अब बिल्कुल, देखो ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी है और आपके पर्सन नहीं चाहते कि और देर हो जाए, इसलिए वो जल्द से जल्द इस रिश्ते में कुछ अच्छा चाहते, कुछ बेटर चाहते हैं पहले से। उनको ऐसा लगता है कि आप मानते नहीं हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप जिद्दी बहुत हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिद्दी हो गए, ठीक है। अगर आप जिद में आओगे तो कैसे चलेगा फिर। कुछ बातों को मानना भी चाहिए आपको, अगर बातें सही है तो, ठीक है। अगर आपके पर्सन जो कह रहे हैं वो सही है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए इस इंसान को, और सही नहीं है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं आता, ठीक है। झगड़े बहुत होते हैं ना आप दोनों के बीच में, बहुत झगड़े होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी इतनी परेशान हो जाते हो दोनों भी। मे भी कुछ लोगों तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो गाइस। मतलब इस इंसान ने कुछ कह दिया तो आप घंटों सोचते हो उस बारे में और फिर ओवर थिंकिंग करते हो, फिर वही बात रिपीट करते हो। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप पुरानी बातों को छोड़ते नहीं हो, आप लेट गो नहीं करते हो, और फिर वही बातें इस रिश्ते में रिपीट हो रही है। वही झगड़े, पुरानी बातें, पुराने टेंशन। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपको उन पुरानी बातों से लेट गो करना चाहिए, तब जाके आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। अब हम टैरो से जानते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है गाइस, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, फटाफट लाइक कर दो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दो। देखते हैं अगले 3 दिन इस रिश्ते में क्या एनर्जी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, इस रिश्ते में अगले 3 दिन क्या एक्शन हो सकते हैं या उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी, गाइड कीजिएगा। ओके, तो देखो मैंने पहले ही बोला कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे कि इतने ज़्यादा इमोशंस हाई होंगे तो भी वो इमोशंस वो आपसे शो नहीं करेंगे। मतलब वो आपसे बात तो करेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं। मतलब हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाने की भी कोशिश करें, हाइड करने की कोशिश करें। जैसे कि कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कि बोला कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो, ठीक है। तो इतना प्यार है इस इंसान के दिल में, फिर भी उस प्यार को शो नहीं करेंगे, हाइड रखेंगे अपनी फीलिंग्स को।
और आप जब गुस्सा करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। मतलब जब ये इंसान गुस्सा करता है, आपके ऊपर चिल्लाता है, तो कभी कभी आपको लगता है कि सच में प्यार करता भी है या नहीं, और आपके पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस इंसान का जो कहने का अंदाज है में भी अलग है, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, हमेशा हाइड करते हैं। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर कि प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इतना ज़्यादा जो प्यार वो आपसे करते हैं, इतने ज़्यादा जो इमोशंस उनके दिल में हैं वो हाइड करें, ठीक है। वो आपको दिखाए ना कि वो आपके बिना जी नहीं सकते वगैरह वगैरह। की जो सच्ची भावनाएं हैं वो क्या है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। ये जो सच्ची भावनाएं हैं वो बता नहीं पाएंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और किंग ही यहाँ पर आया है, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत एनर्जी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। 10 स्टार वापस वह एनर्जी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन आपको भी हील करने की कोशिश करेंगे और खुद को भी हील करने की कोशिश करेंगे। आपके दिल में कोई कड़वाहट नहीं है, भले आप गुस्से में आकर कुछ बोल सकते हो, डांट सकते हो, ठीक है, झगड़ा भी कर सकते हो, लेकिन आप दिल के बड़े साफ हो, आपके दिल में कोई मैल नहीं है, ये आपके पर्सन जानते हैं। इसी बात पर उनको इतना प्यार है आपसे, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हो। एनर्जी यहाँ पर आई है, बैलेंस करने की कोशिश आपके पर्सन कर सकते। आपके पर्सन कॉल मैसेज करने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन कर नहीं पाएंगे गाइस। यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि उनका मन बहुत करेगा कि वो आपसे बात करें, और कुछ लोगों के लिए बात तो होगी लेकिन झगड़ा हो सकता है, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर रिवर्स आई है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन तड़पने वाले हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि या तो आपने ब्लॉक किया है या कोई ऐसी टेंशन है कि वो बात नहीं कर पाएंगे और बड़े तड़पेंगे आपके लिए। और कुछ लोग जैसे कि हमने कैंडल वैक्स में देखा कि आपके पर्सन बात तो करेंगे लेकिन झगड़ा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर रिवर्स आया है 8 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन कुछ बातों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं आपको, आपके पर्सन बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इस इंसान को चाहे जो भी है, गुस्सा है, नाराजगी है, चाहे झगड़ा हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन एहसास हो जाएगा कि उन्होंने जितना करना चाहिए था आपके लिए वो सब नहीं किया है। जितना आप डिजर्व करते हो उतना प्यार आपको इस इंसान की तरफ से नहीं मिला है, ये आपके पर्सन एहसास कर पाएंगे। ये आपके पर्सन को जो एहसास होगा ना गाइस, ये बड़ा खास है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को एक एहसास होगा कि आपने उनके लिए आज तक क्या किया और उन्होंने आपके लिए आज तक क्या क्या किया। तो जब भी ये इंसान ये सोचेगा, जब भी इस इंसान को ये एहसास होगा, हर वक्त आपका ही पलड़ा भारी होगा। बॉटम में है 4 ऑफ वांड्स। कुछ लोग बहुत भाग्यशाली लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन या तो अपने घर वालों से शादी की बात करने वाले हैं, या तो वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, शादी की बात करने वाले हैं आपके साथ, और ये आपके जो पार्टनर हैं आपको शादी के लायक समझते हैं, वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, उनको लगता है कि वो आपसे शादी कर सकते हैं, उनको लगता है कि आप ही बेस्ट हो, वो आपके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, ज़्यादा ड्रीम करने वाले हैं आपको लेकर। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। एरीज, लियो, सैजिटस यहाँ पर स्ट्रांग है, ओके। और नंबर 6, नंबर 8 खास हो सकता है आपके लिए। बातें हिडन भी रह सकती हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखना, कोई सच्चाई भी बाहर आ सकती है किसी किसी के लिए, ठीक है। कोई ऐसी सच्चाई बाहर आ सकती जो आप हक्का बक्का हो जाओ, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। कुछ ऐसा भी, वो कुछ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए वो अच्छी बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है। तो कोई ऐसी सच्चाई भी बाहर आ सकती है जो आपके पर्सन ने आपसे छुपा कर रखी थी, या तो बातों में गुस्से में वो कुछ बोल देंगे जो आपको पता ही नहीं था, और अचानक आपको ऐसा लगे कि ये क्या है, मतलब शॉक हो सकते हो आप। कुछ लोगों के लिए ऐसी कोई सच्चाई बाहर आ सकती है, बातों में आ सकती है, या वो खुद होकर बता सकते हैं, किसी और से पता चल सकती है, कोई सच्चाई बाहर आ सकती है इस रिश्ते में, और आप थोड़े शॉक हो सकते हो। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। आपके पर्सन अगले 3 दिन बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में आएंगे कि वो एक 3D लेवल से ऊपर आपको फील करेंगे। इमेजिनेशन तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन करने वाले, विजुअलाइज करने वाले हैं कि वो कैसे, मतलब कितनी खूबसूरत जिंदगी रहेगी अगर आप दोनों एक साथ आते हो। कुछ लोग यहाँ पर टैरो रीडर भी हो सकते हो, ठीक है, आप दूसरों को हील करते हो, ऐसा हो सकता है, हीलर हो सकते हो आप में से कोई। हो सकता है किसी किसी के लिए या तो आपके पर्सन हीलर है, ठीक है, या तो आपके पर्सन डॉक्टर है,
किसी किसी के लिए हो सकता है वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं आपके पर्सन, या स्टूडेंट भी हो सकते हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कोई किताबों से जुड़ा इनका कोई काम हो सकता है, या राइटर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। और बॉटम में है पेज ऑफ सोर्स। अगले 3 दिन आपके पर्सन की पूरी नज़र आपके ऊपर रहने वाली है गाइस। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अगले 3 दिन आप ऑनलाइन हो नहीं हो, आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, हर बात की खबर रखने की कोशिश करेंगे। एक जासूस की तरह काम करेंगे आपके पर्सन, बहुत ऑनलाइन नज़र रखेंगे आपके ऊपर। क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वक्त? यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है, इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है। सबसे पहला ही कार्ड है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो आप, आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है। हार्मनी आपके लाइफ में आने वाली है, बैलेंस आने वाला है, कंप्लीशन आने वाला है। किस बात की इतनी चिंता कर रहे हो भाई? बहुत परेशान दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग। टेंशन नहीं लेनी है गाइज, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये समय भी बीतेगा, ठीक है, जो भी है जैसा भी है, तो टेंशन नहीं लेनी है। अपने इनर वॉइस को सुनना है। और इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं आपके। आप एक ऐसे इंसान हो कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहते हो। आप एक ऐसे इंसान हो, लोगों ने आपके साथ बुरा किया है लेकिन आपने हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचा। इतना कि आपके हाथ में पावर थी, आप उनको हर्ट कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आपका जो स्वभाव है, एक माँ कैसे अपने बच्चे की केयर करते हैं, आप हर किसी की केयर करते हो। सिर्फ अपने पार्टनर की नहीं, आप सबकी केयर करते हो, घर वालों की, बाहर वालों की, सारे ज़माने की केयर करते हो आप। इतना ज़्यादा केयरिंग स्वभाव है आपका। तो आप ना डिसाइड कर कर भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। अगर आप डिसाइड करोगे कि हाँ अब इसको सबक सिखाना है, हाँ अब इसको लेसन देना है, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जो सामने वाला हर्ट होता है उससे आप बहुत हर्ट हो जाते हो। आप खुद किसी को दुख नहीं दे सकते, लोग आपको दुख देते हैं, ठीक है। आपके जीवन में आने वाले लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके ऊपर विश्वास कर देते हो। और लोग आपको दुख देकर आपकी ज़िंदगी से चले भी जाते हैं। और आप डिसाइड भी करते हो कभी कभी कि आप इसको सबक सिखाना है, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका स्वभाव ही वैसा नहीं है। आप दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, ये आपका स्वभाव है। और लोगों ने आपके इस स्वभाव का फ़ायदा उठाया है बहुत ज़्यादा। इसीलिए बार बार आप इस एनर्जी में आ जाते हो कि मतलब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म है। तो जब बार बार आपके जीवन में दुख आते हैं ना, एक ताकत भी आ जाती है उसको सहने की, ठीक है। ईश्वर को यही कहना है कि दुख दे लेकिन उसको सहने की ताकत भी दे। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, किसी किसी के लिए हो सकता है आपको कोई छोटी सी चोट लगी हो। यहाँ पर जो एनर्जी है, अभी इस वक्त बहुत डिफिकल्ट टाइम भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और जो वक्त है, मतलब होता नहीं कि दुख के दिन जल्दी नहीं जाते, सुख के दिन ऐसे, सुख वाले दिन होते ना चुटकी में निकल जाते हैं, और जो दुख वाले दिन होते हैं एक एक दिन बहुत भारी लगने लगता है, एक एक दिन एक एक साल जैसा लगने लगता है। तो अभी इस वक्त मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि या तो आपके पर्सन से दूर रहकर आप इस एनर्जी में हो कि आपको ये टाइम निकलता नहीं है, आप बहुत परेशान हो रहे हो, या तो आपके खुद के लाइफ में कुछ ऐसे टेंशन है कि आपको ये दिन, मतलब एक एक दिन आपको बहुत एक एक साल जैसा लग रहा है, ठीक है। आपने बहुत इंतज़ार किया है, तभी तो मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि हमेशा ही आपको स्ट्रगल करना पड़ा है। मतलब छोटी छोटी बातों को हासिल करने के लिए, छोटे छोटे जो सक्सेस होती है उसको पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, संघर्ष आपने बहुत देखा है, या हमेशा आपको बहुत देर से सफलता मिली है, ठीक है। दूसरे कम मेहनत करते हैं फिर भी उनको बहुत कुछ मिल जाता है, आप ज़्यादा मेहनत करते हो फिर भी आपको नहीं मिलता। तो ये संघर्ष आपके जीवन में रहा है हमेशा ही। छोटी छोटी बातों के लिए भी आपने बहुत संघर्ष किया है। तो अब ये आपका इंतजार खत्म होगा, कुछ ऐसे बदलाव आपके जीवन में आएंगे, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा। अभी जो अंधेरा है, देखो जब घना अंधेरा होता है ना, उसके बाद ही सूरज निकलता है, उसके बाद ही सवेरा होता है। तो यही कुछ एनर्जी कुछ लोग मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में अभी बहुत घना अंधेरा है और बहुत जल्द सवेरा होने वाला है। बहुत जल्द वो सूरज, वो जो सक्सेस, वो जो सफलता है, वो रोशनी आपके जीवन में आने वाली है। तो बिल्कुल हार आपको नहीं माननी है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।